ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और वही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे इसमें। सबसे पहले मैंने लिखवाया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a 6a² है ना, 6a²। ये होता है बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन घन आपका क्या होता है? जो वर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका फॉर्मूला था चार दीवारों का सर आवाज नहीं आ रही है। सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन भी रुक गई है सर। सर जी आवाज स्लो आ रही है इधर। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस यस सर। दे रही है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, खुले घन का क्षेत्रफल। है ना, खुले घन का क्षेत्रफल। वो क्या लिखवाया था मैंने आपको? 5a²। ठीक है, खुले घन में कितने आ जाते हैं? 5 फलक आ जाते हैं, तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 5a²। आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसके बाद मैंने घनाभ आपको कराया था, घनाभ। है ना, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो वो क्या था बेटा? उसमें मैंने भी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या फॉर्मूले लिखवाए थे? कि ये अगर आपके पास एक घनाभ है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ 2LH2 BH2 HL 2LB plus BH plus HL। वेरी गुड बेटा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ये हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लिखाया था इसमें चार दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वो क्या था बेटा आपके पास? चार दीवारों का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L प्लस B 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखवाया था आपको खुले घनाभ का क्षेत्रफल। वो क्या होता है बेटा? 2H ब्रैकेट में L प्लस B प्लस LB प्लस L। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था टेप की लंबाई। है ना, टेप की लंबाई। तो उसका क्या फॉर्मूला था? 4L प्लस B प्लस H। आया है समझ में बेटा ये? यस सर। सर। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये है बेटा पांचवा क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है ना। घनाकार की बात कर रहे हैं। घनाकार मतलब घन होगा आपके पास। ठीक है, घन। इसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो एक किनारा बोला गया 10 सेंटीमीटर है, तो सभी 10 होंगे। सभी क्या होंगे बेटा? 10 सेंटीमीटर होंगे। ये भी 10 होगा। ठीक है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो सब 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई एक दूसरा है ना। ये तो घन है। घन जिसकी भुजा दी हुई है, घन की जो भुजा दी हुई है ए बराबर, वो कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। एक दिया हुआ है बेटा आपको घनाभ। एक घनाभ दिया गया है जिसकी घनाभ की जो लंबाई है वो दी है 12.5 सेंटीमीटर।
चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो आपको तो सिंपल यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? जो हमने 4 दीवारों का लिखा है वही होता है ना। तो मैं पहले घन का निकाल रहा हूं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 4a², यानी कि 4 गुणा ए कितना है बेटा? 10, तो 10 की घात 2, तो 4 गुणा 10, 10 गुणा 10 आ जाएगा बेटा 10 की घात 2, 400। और इनको गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है? घनाभ निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए क्या होगा? 2h नहीं आया पास में। क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है बेटा? वो होता है 2h ब्रैकेट में l+b, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप h की वैल्यू रखेंगे, कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है h, l दिया हुआ है 12.5 और b दिया हुआ है 10, तो 2 8 16, और इनको अगर जोड़ देते हैं, तो आएगा 22.5, 22.5, ठीक है। तो पॉइंट हटा दिया मैंने और 0 लगा दिया, 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 16, और अब 8 की गुणा करेंगे 45 में, 8 की गुणा करेंगे 45 में, तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा कौन सा ज्यादा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का ज्यादा है या घनाभ का? घन का सर। घन का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है वो और देख लेंगे। कितना अधिक है कि 400 में से 360 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर 40 स्क्वायर। सेंटीमीटर। बताइए आया है क्वेश्चन समझ में? Yes, चलिए sir. तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे। सर मुझे समझ में नहीं क्या आया। नहीं आया बेटा समझ में? बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया, बोलिए। मुझे घन का समझ में नहीं आया, घन आपका आ गया। घन का क्या नहीं समझ में आया? घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a², ठीक है। क्या होता है बेटा? 4a² होता है। आ रहा है समझ में? क्या ये फॉर्मूला आता है बेटा आपको? यस सर आता है। तो ये होता है बेटा क्या? सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं घन आपके हाँ की? बेटा ले सकते हैं बिल्कुल। सर घन आपका कर दीजिए एक बार। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थैंक यू सर, हो गई फिर। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो ये 40 हमारे पास आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका कोई सेकंड पार्ट भी है क्या बेटा? यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है?
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है बेटा। तो यहाँ पर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं अगर घन का निकाल रहा हूँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। Square. क्या होगा? 6a। चलिए, तो 6a स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 100 यानी कि 600 आ गया तो बेटा। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा? घनाभ का निकालूंगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्रैकेट में एल प्लस होता है 2 एल बी में प्लस एल। बी प्लस सी एच प्लस एच वेरी एल। गुड। तो ये हमारे पास होता है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? 12.5, 10 और 8, है ना। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एल दिया हुआ है 12.5, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 8, प्लस ये 8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12.5। तो ये हमें दिया हुआ है बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ से 0 बढ़ाया तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 125। इसमें गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा बेटा। इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से तो 10 आएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, तो 25 चौका 100, ठीक है। तो 2, इन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो 100 और 100 200, 20 और 80 100, 300, 305 आ गया बेटा, 305। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 305 तो ये आ जाएगा 610, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं कुल निकाल रहा हूं, कुल निकाल रहा हूं तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। बताइए, समझ में आया है? यस यस सर। सर अधिक है। और कितना अधिक है उसके लिए क्या करेंगे? 610 में से 600 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा बेटा। बताइए, क्लियर है अभी? यस सर यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है ना। एक छोटा पौधा घर, पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है बेटा आपको। क्या करेंगे बताइए? टेप की लंबाई। टेप, पहले तो क्षेत्रफल ही निकाल देंगे कि जो शीशा लग रहा है उसका क्या क्षेत्रफल है, है ना। क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और की ऊंचाई। आवाज कट कट के आ रही है। सर अभी 2 ठीक आ रही ब्रैकेट में है? अभी सर भी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटा? सर सही आ रही है। यस सर से आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये क्या दिया गया है? घनाभ दिया गया है, ठीक है। घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दी गई है 20 यानी कि 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी क्या करना है? इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो आपको कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सभी तो शीशे की पट्टियां हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2LB प्लस BH और प्लस HF। चलिए देखो क्या आएगा बेटा, बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है बेटा। कि L रखना है आपको 30, B रखना है बेटा 25, प्लस B रखना है 25 और H भी रखना है 25, H 25 और ये 30।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 30 की गुणा कर दीजिए, 25 दिया 75, यानी कि आपके पास 750 आ गया। 25 की करेंगे 625 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 25 दिया 75, तो ये भी 750। सर 4250 आंसर आ रहा है। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा कि 2 से गुणा करना है आपको। 750 750 1500, 1500 में से 625 को ऐड कर 4250 सर। 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4250 आया है बेटा। क्या यही आ रहा है सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सर। क्या है, ये उस शीशे का क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया। उस शीशे का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अभी क्या करना है आपको कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो इन सभी 12 किनारों पर हमें क्या करना है, टेप लगानी है। टेप लगानी है तो टेप की लंबाई बताना है आपके पास कितनी, कुल लंबाई कितनी होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया था, कुल लंबाई कैसे निकालेंगे आप, टेप की कुल लंबाई। कुल लंबाई क्या फॉर्मूला होता है बेटा कुल लंबाई निकालने का? 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। 4 और ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। चलिए तो L रख देंगे बेटा। L कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है और ये भी 25 दिया हुआ है। तो देखो बेटा कितना आंसर आ रहा है, 25 25 50 और 30 80। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32, तो 320 सेंटीमीटर आ गया बेटा। टेप की लंबाई कितनी है, 320 सेंटीमीटर। आया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं अगले सर क्वेश्चन। इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा? बेटा लंबाई तो सिर्फ एक ही है ना, लंबाई को तो हम किसमें नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं बस, मीटर में या सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल को मापते हैं हम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का ओके होता है। सर। क्षेत्रफल नहीं निकाला है हमने, तो लंबाई निकाली है। ओके सर। आ गया बेटा समझ में सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है बेटा ये है अगला क्वेश्चन। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, गत्ते के ऑर्डर दे रहा था बेटा। वो मिठाई की दुकान है, उसमें मिठाई को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने हैं, जिसका ऑर्डर दिया। वो क्या क्या ऑर्डर दिया कि 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है। 2 तरीके के डिब्बों की आवश्यकता है बेटा। ठीक है, 2 तरीके के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बा, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, बड़ा डिब्बा। जो बड़ा डिब्बा है उसकी लंबाई दी गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके पास एक छोटा डिब्बा है ना, छोटा डिब्बा, छोटा डिब्बा। और उस छोटे डिब्बे की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करना है बेटा, आगे क्या बोला गया, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। है ना, जो गत्ता लगता है इनको बनाने में वो 5% ज्यादा लगेगा। जितने भी डिब्बे बनेंगे उन डिब्बों का 5% ज्यादा। ठीक है, यदि गत्ता की लागत 4 रुपए है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। क्या हुआ बेटा, हेलो? 4 रुपए में कितना गत्ता बनता है, कितने वो बनते हैं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत लगेगी, मतलब कितने रुपए लगेंगे प्रत्येक, मतलब इसको भी 250 बनाने, ये भी 250 बनाने, ये भी 250 बनाने। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को?
यस Yes, सर। sir. यस चलिए, अब सबसे पहले तो आप ये जो बड़ा डिब्बा है इस डिब्बे का वो निकाल लेंगे। ठीक है, इस डिब्बे का क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले इस डिब्बे का आप निकालेंगे क्षेत्रफल, कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितना गत्ता लग रहा है। तो ये तो घनाभकार है। ये कैसा है बेटा? घनाभकार है। तो घनाभ लिख दिया मैंने, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये एक एक गत्ते का आएगा बेटा। ठीक है, ये कितने गत्ते का आएगा? एक ही डिब्बे का आएगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको रख देना है। क्या रखेंगे आप? एल रखेंगे, कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। बी आपको दिया हुआ है 20, प्लस बी आपको दिया हुआ है 20, और एच आपको दिया हुआ है 5। एच आपको 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर एच आपको दिया हुआ है 5, और एल दिया हुआ है 25। ठीक है, चलिए, तो अब सभी बच्चे इसको है ना सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे कि क्या बेटा आपका आ रहा है। तो गुणा करेंगे बेटा। चलिए, गुणा करेंगे इसको, कि 25 की गुणा 20 में करेंगे। 25 दूनी 50, तो 500 आ जाएगा। 5 दूनी 10, ये 100 आ गया बेटा। यहाँ पर 5 पंजे 25, 125 है ना। 25 पंजे 125, तो ये 125 आ गया बेटा आपके पास। तो अभी क्या कर सर, देना? 1450 आंसर है इसका। 1425। 450। चलिए, तो देख लेते हैं कि इनको अगर सबको मैं जोड़ देता हूं तो 725 आएगा पहले तो। 450। 450। 1450। चलिए, तो देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 1450 सर। 1450। ये क्या दिया हुआ था बेटा हमें? ये हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये एक गत्ते का आया है बेटा। ये एक गत्ते का आया है, और कितने, मतलब एक डिब्बे का आया है। तो कितने डिब्बे बनाने हैं बेटा टोटल आपको? 250। 250। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल क्या होगा? 250 डिब्बों का क्षेत्रफल हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, कितना होगा बेटा 250 डिब्बों का क्षेत्रफल? क्या करेंगे ये बताइए। सबसे पहले तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 250 मल्टीप्लाई सर। डिब्बों का क्षेत्रफल, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 250 की गुणा करना है 1450। 1450, तो 2 जीरो की 2 जीरो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। 25 पंजे होता है 125 का 5, हासिल आ जाएगा बेटा 12। 25 चौका 100, 100 और 12 112। 112 का बेटा 2 आ जाएगा, और कैरी लग जाएगा 11। 25 एकम 25 और 11 36 आ गया बेटा। 36 आ गया, यानी ये आ गया आपके पास 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए, अब ऐसे ही हम छोटे वाले डिब्बे का निकाल लेते हैं। छोटे वाले डिब्बे का निकाल लेते छोटा हैं। वाला डिब्बे का घन होगा। नहीं बेटा, घन नहीं है। घन किस में होता है? जब बराबर आती हैं भुजाएं, बराबर आती हैं। ये भुजाएं बराबर है क्या? घन तभी होता है जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। छोटा डिब्बा भी घनाभ है। छोटा डिब्बा भी कैसे होगा? घनाभ होगा। तो छोटे डिब्बे का भी हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। वापस से मान रखना है आपको। एल एल दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 12, प्लस बी दिया हुआ है 12, एच दिया हुआ है 5, प्लस एच दिया हुआ है 5, और एल दिया हुआ है 15। चलिए, तो अभी क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा 2। 15 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कि ये आ गया 15 दूनी 30,
हासिल लगेगा 3, 15 कम 15 और 3 18, 5 के गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 15 पंजे 75। इन सबको हमें जोड़ना है। 180 और 60 240, 240 में 75 को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 5, 11 का 1 हासिल 1, तो 315, 315 आ गया बेटा, यानी 2 गुणा 315, तो ये आ गया 630, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो ये किसका आया है बेटा? ये घनाभ का एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया है। और कितने डिब्बे हैं बेटा आपके पास? 250। 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल क्या होगा? वो हो जाएगा आपके पास कितना? 250 गुणा 630, 630, तो 2 जीरो, 25 या 75 का 5 हासिल लगेगा 7, है ना, 25 छिक्का 150 और 7 157, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया है बेटा हमारे पास क्या? ये हमारे पास आ गया है 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल। अगर मैं कुल क्षेत्रफल निकालता हूं, कुल 500 डिब्बों का क्षेत्रफल, तो जो 250 डिब्बे छोटे और 250 डिब्बे बड़े, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एक दिया हुआ है 3000 और 3,62,500, और एक दिया हुआ है 1,57,500। इनको जोड़ देंगे, 0 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 7 1 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया बेटा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल 500 डिब्बों का क्षेत्रफल आ गया बेटा ये। तो मतलब इतने तो डिब्बे बनेंगे आपके, ठीक है, इतने डिब्बे बनेंगे। और बोला गया कि जितने भी डिब्बे बनेंगे उसका 5% गत्ता अधिक लगता है, क्योंकि डिब्बों को बनाने में अंदर हम चिपकाते हैं ना, तो छोटी छोटी पट्टी चिपकती है, तो वो हमने मान लिया कि 5% ज्यादा लगता है, ठीक है, ज्यादा लगता है, ये हमें दिया गया है। तो इसका 5% निकालेंगे, 5% गत्ता ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है, तो निकाल दो। इसका 5% निकालना आता है बेटा सभी बच्चों को? कैसे कर निकालते हैं? 5%, परसेंट को हटा देते हैं, परसेंट को हटा देते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। बताइए आया है यहां तक समझ में? यस सर। सर। यस सर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, तो 26,000 आया। मतलब जो कुल गत्ता लग रहा है, कुल गत्ता लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? कि 5,20,000 तो वो लग रहा है हमारे पास, और 26,000 ये लग रहा है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया तो 5,46,000 आ गया बेटा। बताइए इतना गत्ता लग रहा है, आया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर इतना गत्ता हमारे पास लग रहा है तो हमें निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि अगर 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो गत्ता है उसकी जो कॉस्ट दी गई है ना, कितने रुपए दिए गए हैं? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य, गत्ते का मूल्य कितना दिया गया है बताइए? 4 रुपए। 4 रुपए दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना होगा? एक का कितना होगा? तो 4/1000 होगा ना, 4/1000, ठीक है। पता है ना सभी को कि जैसे मैंने बोला 5 पेन 50 रुपए के हैं, तो एक पेन कितना का होगा? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसके लिए आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। 10 अब 10 रुपए मैंने का। बोला हाँ 10 रुपए का, वेरी गुड।
तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी किया था। अब मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य ये है, तो 5,46,000 5,46,000 गत्ते का मूल्य कितना होगा? क्या करेंगे बताइए? डिवाइड डिवाइड। डिवाइड सर नहीं करेंगे, डिवाइड। गुणा करेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा 1 पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 5 पेन का कितना होगा बताइए? 1 पेन 10 रुपए का आता है, तो 50 5 रुपए। पेन 50 रुपए का, यानी 50 गुणा किया ना आपने क्या किया? गुणा किया। तो यहाँ पर भी आपको गुणा करना है कि 1 सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य इतना है, 4 रुपए, और 5,46,000 का कितना हो जाएगा? तो हमें गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा 5,46,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा 4 छिंग 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 चौक 16 और 2, 16 और 2, 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, तो 2184 रुपए आ रहे हैं बेटा। बताइए, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर मुझे नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? जहां तक नहीं आता है तो वहां पर बोल दिया कीजिए। आप बताइए कहां से नहीं आया? सर आपने जहाँ पे काटा ना वहां पे समझ में नहीं आया। अच्छा, यहीं पे ये काटा है जो मैंने, तो यहाँ मैंने तो इतना लिखा है कि 4/1000 को मैंने गुणा किया है 5,46,000 से। तो काटने के लिए तो मैंने बस 3 जीरो से 3 जीरो को काटा है, और कुछ नहीं काटा। ये मेरे पास बच गया 4 गुणा 546, 4 की गुणा करना है बेटा। अब अभी इतना समझ में आया है? यस सर। तो अब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 छिंग 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 चौक 16 और 2, 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21। बताइए 2184 रुपए आए। अभी यस कोई सर डाउट समझ है आ क्या? गया। नहीं सर नो आगे। सर नो चलिए, तो सर। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे आ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि क्या करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक सके। मतलब जो कार है उसको हम एक तो चारों तरफ से ढकेंगे, और एक बस ऊपर से ढकेंगे। ठीक है, नीचे से नहीं करना है आपको कुछ भी, तो नीचे खाली रहेगा। तो ये कैसा हो गया बेटा? सर ओपन बॉक्स हो गया ना? 5। सर हाँ, 5 5 प्लस खुला हो गया, यानी खुला बॉक्स हो गया। ये खुला बॉक्स है ना, खुला घना। तो जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक सके, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल को अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब जब सिलाई करते हैं तो कुछ कपड़ा हम दबा के सिलाई करते हैं ना, तो उसको आपको नगण्य मानना है ना, कुछ नहीं मानना है उसको। आधार विमाएं हमें दिए, यानी कि L बराबर 4 दिया हुआ है, B बराबर 3 दिया हुआ है, और H बराबर दिया हुआ है 2.5। H बराबर 2.5 वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? हम लगाएंगे खुले घनाभ का क्षेत्रफल। खुले घनाभ का क्षेत्रफल, तो वो होगा 2H ब्रैकेट में L प्लस बी और प्लस L इंटू बी। चलिए बताएंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। करके देखेंगे बेटा इसको कि क्या आंसर आ रहा है इसका। सर 47 आंसर है। सर मेरा भी 47। चेक कर लेते हैं बेटा।
कि क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए तो देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, मान रखना है सबके कि 2h, h कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 2.5, l आपको दिया गया है 4, b आपको दिया गया है 3, प्लस यहाँ पर l दिया गया है 4, b दिया गया है 3। तो इनकी गुणा करेंगे, 2.5 की गुणा करेंगे 2 में, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कितना, 5 गुणा 4 और 3 7 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12, तो 5 सत्ते 35 आ गया, ये 35 और प्लस ये आ गया 12, तो 47 आ गया। बताइए समझ में आया है सबको? यस यस सर। सर। सर मेरा अलग आ रहा है। गलत आ रहा है? सर मेरा 95 आ रहा है। तो इस तरीके से करना है बेटा, वो गलत आ रहा है फिर आपका। सर मेरा 35 आ रहा है। बेटा आपने l प्लस बी नहीं करा होगा। ठीक है, इस पूरे में आपको मान रखना है। पूरे में रखा है। तो बेटा यहाँ पर देखो कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी आपकी। मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया ना आपको अभी कि इस तरीके से आपको करना है। 4 दिया हुआ है, l दिया हुआ है बेटा 4, यहाँ पर देख लेंगे कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये l की जगह पर 4 रखा और ये 3 रखा। तो यहाँ इसके बाद मैंने क्या किया था कि पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 आ गया। ठीक है, तो ये 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और ये 5 पंजे 25। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो आपके पास 5 बचा हुआ है। यहाँ पर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो बेटा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो अभी 5 सत्ते 35 और ये 12, तो 47 आ रहा है। सर मैंने पहले इसको प्लस कर दिया था इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा था। 12 सत्ते 84 आपने कर दिया होगा और फिर इसको प्लस सर कर। मैंने भी प्लस कर दिया था। 90। चलिए तो ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, है ना, स्क्रीन ना दिखाई दे। अभी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी बेटा आपको। ठीक है, 1 मिनट में बेटा अभी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। सर कल आपने 4th क्वेश्चन आधा कराया था। नहीं, पूरा कराया था 4th क्वेश्चन। नहीं सर, आपने आधा छोड़ दिया था। मैंने पूछा भी था कि आगे आधा, तो आपने कहा था कि कल कराऊंगा। ठीक है, कोई डाउट आया क्या उसमें? सर उसका आंसर नहीं आ रहा था। आंसर नहीं आ रहा था, चलो देख लेंगे उसको। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अभी ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश हो गई है। 4th क्वेश्चन में किसी और बच्चे का डाउट है क्या? 4th नो क्वेश्चन में सर। सर चलिए आप रुक जाएंगे बेटा, मैं उस क्वेश्चन को अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 13.2 पर आ जाते हैं। 13.2 में देखो हमारे पास क्या फॉर्मूले यूज होंगे कि बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर तो समझ लेंगे बेटा होता क्या है बेलन और सिलेंडर। स्क्रीन भी दिखाई दे रही स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? है सर। यस सर। तो ये होता है बेटा बेलन। ठीक है, सर दे रही है। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, और ये अगर हम पूरा ले लेते हैं यहाँ तक तो ये इसका व्यास होता है। ये व्यास होता है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है बेटा। ये ऊंचाई होती है।
ठीक है, ये ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे इसमें। पहला कि बेलन का RS बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो कैसे, बेलन का वक्र, वक्र मतलब ये जो राउंड वाला जो एरिया होता है ना, चारों तरफ का राउंड का जो एरिया होता है वही होता है वक्र। तो वो होता है 2πRh, ठीक है। वो क्या होगा, 2πRh होगा, 2πRh। लेकिन अगर मैं संपूर्ण की बात करता हूं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है संपूर्ण में, ये मतलब ऊपर वाले जो वृत्त होते हैं ना ये भी आ जाते हैं। और आपको वृत्त का तो पता है, वृत्त का तो आपको क्षेत्रफल पता है क्या होता है, कि ये होता है क्या, वक्र पृष्ठीय पाई क्षेत्र, आर स्क्वायर। हाँ वक्र सर एक बार ये और समझा दो, मैं कट गई थी क्लास। फिर से देख लेंगे बेटा। यहाँ मैंने बोला बेलन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये होता है बेलन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं त्रिज्या, पूरा बेटा हमारे पास हो जाता है व्यास। ये इसमें ऊंचाई होती है, ठीक है, ये ऊंचाई होती है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। नंबर एक, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है कि जो राउंड वाला है, सिर्फ ये राउंड वाला, ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये राउंड वाले की बात कर रहे, तो वो होता है 2πRh, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे की बात करेंगे, ऊपर और नीचे वाले की भी बात करेंगे, तो उसको बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये राउंड वाला तो आएगा ही आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, और साथ में एक ऊपर जो वृत्त बना हुआ है वो आएगा और एक नीचे वाला आएगा, ठीक है। तो दो वृत्त आएंगे, तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल। आया है समझ में बेटा ये? यस सर। नहीं सर, क्या नहीं आया बेटा बताइए? सर आपने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा, उसके बाद फिर सर समझ में नहीं आया। संपूर्ण का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है संपूर्ण का? पूरे संपूर्ण उसका। पूरे उसकी बात कर रहे हैं ना। तो बेलन में हमारे पास जो नीचे वाला जो होता है, जैसे आप कोई गिलास लेंगे ना, गिलास, तो आप ऊपर वाला जो हिस्सा होता है या नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वृत्त होता है या नहीं होता है बताइए? वो वृत्त के आकार का होता है ना, वृत्त के आकार का होता है ना। यस सर। तो हम तो यही तो बात कर रहे हैं कि ये राउंड वाला तो आएगा ही आएगा, जब संपूर्ण की बात कर रहे हैं तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाला वृत्त भी आएगा और नीचे वाला वृत्त भी आएगा। आया समझ में अभी? बताइए बेटा, समझ में आया कि ये नहीं वक्र सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा और साथ में ये दोनों वृत्त आएंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी आएगा और नीचे वाला भी आएगा। क्लियर है अभी? यस सर। तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां हमें पता है वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2 इंटू वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है और एक r भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा ये 2πRh प्लस 2πr, r की घात 2 को मैंने लिखा r गुणा r, ठीक है, r गुणा r। तो 2πr यहाँ से आ रहा है, 2πr यहाँ से आ रहा है, तो 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा h, यहाँ पर r। तो ये होता है बेटा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। आया है समझ में? यस सर। चलिए, तो ये तो यस था, सर। ये तो था बेटा फॉर्मूला। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले जो बेलन दिया हुआ है बेटा,
वो कैसा दिया हुआ है बेलन, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये बेलन है, ये बेलन दिया हुआ है आपको, इस बेलन की ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर दिया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बेटा, वो तो आपको पता है ना, 2πr/h होता है, पता है Yes, सभी को? sir. और ये दिया कितना है हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h, और वो कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है, वो 88 दिया हुआ है। आया है समझ में ये? Yes, sir. मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ लिख दिया यहाँ पर, और जो कि 88 दिया गया है। यहाँ पर देखो पाई बराबर कितना रखना है, 22/7। पाई बराबर रखना है आपको 22/7, तो 22/7 रख दिया मैंने पाई की जगह पर। आर हमें दिया हुआ है, आर हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये मैंने 14 रख दिया। अच्छा, ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब मैं इनकी गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 4 की गुणा करेंगे 22 में तो आ जाएगा 88R बराबर 88। तो अभी R बराबर आ जाएगा 88/88, यानी 88 कम 88, जाएगा। तो 88 कम 88 आ गया, यानी R बराबर 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास बताना है बेटा, जो व्यास होता है पूरा, और हमें पता है कि जो व्यास जो होता है d, वो त्रिज्या का डबल होता है ना, त्रिज्या का क्या होता है, डबल। पता है ना बेटा सभी बच्चों को कि यहाँ पर जो ये Yes, d sir. होता है ये 2r के बराबर होता है। तो त्रिज्या तो बेटा आपके पास कितनी आई है, 1 आई है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। बताइए क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अगर क्लियर है तो आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखेंगे क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, क्या बनाई जानी है बेटा, टंकी बनाई जानी है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची जो टंकी बनेगी उसकी ऊंचाई दी हुई है बेटा आपको। कितनी ऊंचाई दी गई है, 1 मीटर। ठीक है, और व्यास दिया हुआ है इसका 140। तो मतलब आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 1 मीटर और व्यास दिया गया हुआ है, मतलब डी दिया गया है 140, तो सेंटीमीटर दिया गया है ये। इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से नहीं, 100 से। 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डी बराबर 1.4 मीटर। तो ये मीटर आ गया बेटा। तो ये तो व्यास है, अगर आपको त्रिज्या चाहिए तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7 मीटर। बताइए क्या आया है समझ में? Yes, sir. तो बेटा ये अब क्या बोला गया, बनाई जानी इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। मतलब पूरी टंकी बननी है ना, पूरा बनना है टंकी तो, और पूरा बनना है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। यानी बेलन का आपको क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा फॉर्मूला, Sir, 2πr bracket में r plus h. bracket R plus H. r+h। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर तो सिर्फ मान रखना है कि 2 पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 0.7, ये है 0.7 और प्लस h, h दिया हुआ है 1।
तो देखो पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया नीचे, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो अभी आपके पास बच गया है 44/10। और यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा सर इसको तो ये ये आ भी साथ जाएगा। भी कट जाएगा। कौन सा? सर ऊपर वाला साथ नहीं कटेगा? तो ये ऊपर वाला 7 ही तो काटा है ये। सर जो ब्रैकेट में है। बेटा वो किससे काटेंगे बताओ? कोई और थोड़ी ना, ये तो कट गया अब तो 7, और तो कोई नहीं है ना 7 नीचे, किससे काटूं बोलो? उसको काटने के लिए कोई और दूसरा भी तो चाहिए ना। यस सर। चलिए अभी मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 1.7। ठीक है, 1.7 पॉइंट हटा दिया मैंने और नीचे 0। और ये कटेगा नहीं बेटा जब तक इसके साथ कुछ जुड़ रहा है तो, है ना, जब तक इसके साथ कुछ जुड़ रहा है तो ये कटेगा नहीं। अगर आप इसको काटना भी चाहेंगे तो नहीं कटेगा। अब ये आ गया बेटा मेरे पास, अब क्या करना है, गुणा करना है आपको। 17 चौक 68, 68 का 8 हासिल लगेगा 6। 17 चौक 68, 68 और 6, 68 और 6 कितना होगा बेटा? 74। और ये दिया हुआ है 10 गुणा 10 यानी कि 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 7.48 आ रहा है, 7.48 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बताइए बेटा समझ में आया अभी? यस सर। कोई डाउट है बेटा Yes, किसी sir. बच्चे का? नो सर। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा समझ में, बोलो बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया? सर 44 वाले से समझ में नहीं आया। यहाँ मैंने 17, ये तो समझ में आया ना कि 1.7 है यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ मैंने सिंपल पॉइंट हटाया है, नीचे 0 बढ़ाया है, ये आ गया समझ में। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। यस सर। अब तो मैंने गुणा ही तो किया है बस। 44 की गुणा करेंगे 17 में तो ये आएगा आपके पास 748। 44 की गुणा 17 में करेंगे तो 748 आ रहा है आपके पास। ये आया समझ में? यस सर। तो अब क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, नीचे 100 है, 1 2 तो आ गया 7.48। ठीक है सर, समझ आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, बाकी के क्वेश्चंस वो हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ओके सर। क्वेश्चन है तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए अगर किसी